नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाल पान की बेगम। फणीश्वर नाथ रेणु की यह रचना है और यह रचना आप लोगों को पता है यूजीसी नेट जेआरएफ में हिंदी में के सिलेबस में लगा हुआ है। तो देखिए कहानी क्या है। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूद रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआन की दुकान छोबा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, आज आए लौट के जरा। बागर बकरे की देह में कुकुड़माची लगी थी, इसलिए बेचारा बागर रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागर पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागर के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागर को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फूआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहैया ना हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागर को कुकुड़माची परेशान कर रही है। आहा, आय आय, हर हर आय आय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागर को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भी भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट यानी कि पाट मतलब जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं रखती। निसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी, सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली, अरे हाँ, बिरजू की माँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना। जंगी की पुतहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जड़ा गला खोल कर ही कहती है, फुआ, सड़बै शीतलड़ मिट्टी यानी कि सड़वे सेटलमेंट के हाकिम के बासे पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बेल खरीदता और फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। यह कौन बोल रही है? तो जंगी की पतहू। जंगी की पतहू मुंहजोड़ है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए हैं गौने की, नई बहू होकर आई है और सारे कुड़मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी किलासी है और उसका खसम रंगी कुड़मा टोली का नामी लठैत, इसलिए हमेशा सिंग खुजाती फिरती जंगी की पुतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोजकर निकाला, लेकिन मन मनोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके।
जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जा रही है। गांव में तो अब ठेठर बेस्कोप का गीत गाने वाली पतूरिया पुतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी। हट जाई अड़ी चंपिया। तो बिरजू की माँ चंपिया पे गुस्सा हो गई, उसे बुला रही है। जंगी की पतहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की भगभग बत्ती जलती है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्या किसने कहा, तो जंगी की पतहू ने कहा है। भगभग बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बत्ती बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलंडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया के माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झड़ते हैं, जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। हट जाई जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों की। देखिए बिरजू की माँ यहाँ जग्गी की पतहू का गुस्सा निकाल रही है। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की, उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहथी फैलाई, दे ना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ। पिछवाड़े में जाके चाटना नहीं माने की मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है, यहाँ चंपिया का उम्र देखिए इंपॉर्टेंट है, वह 10 साल की है। शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोड़ेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी, पांव फैला के क्यों बैठी है। उस तरह बेलक जी चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं क्या? नहीं, माँ ने छिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबड़े केश की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी नहीं आई है। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली से मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाजान की गाड़ी का क्या भरोसा, ना 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छीलकर रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा।
बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भरकर नाच, पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आ गया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मढ़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राकस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर, मुझे जरा नहीं सुहाता। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी, तुमने सुनी? बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती चंपिया बोली। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगइयो मत, मेरा माथा दुख रहा है। तो बिरजू की माँ बहुत गुस्साई हुई है यहाँ। मढ़ैया के ओसरे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा क्या? चटाई पर कथड़ी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बटाते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे क्या? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं, सांझ का तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती है बलरामपुर के नाच दिन मीठी रोटी बनाएंगे। चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगा तो मेला लगा है बलरामपुर में। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैगन कबूल दिया। गाछ का सबसे पहला बैगन, उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जीन बाबा। मढ़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दुन्नी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोहू की बातें चुभती है। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू की बप्पा ने? तो बिरजू के बप्पा के पास जमीन है कितनी? 5 बीघा। गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़ कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलाना फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा पर तौलकर ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा कर कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो, 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव में किसी की की का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है क्या? बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उसका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोना जानता है उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि
चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू अंदर। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया भी अंदर चली गई। डिबरी बुझा दो, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ, मजदूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा, जोड़ू जमीन जोड़ के, नहीं तो किसी और के। बिरजू की बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मोज दिया है उसने, उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी होती उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट तक चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमड़ी लोट देखने भी नहीं दिया गया। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरे पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर भी क्रोध आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं है, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसके 18 बाल बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पतुड़िया, सब हंसती आएगी हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे, हाँ भगवान, दाढ़ी जाड़ भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घर वाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में गड़ी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है, किसी के पास एक धूड़ जमीन भी उसके इस गांव में है क्या? जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अगहनी लोगों की बिखदीढ़ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी, तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्योंड़ी चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा हूं। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। हूँ, दोनों फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी से देख कर आ चंपी, भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा, उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत, चंपिया भी गुदरी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलगाड़ी को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चीलम चढ़ रही थी, आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने, बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो ना रोशनी है, ना चिराग है, ना चूल्हे में आग। बात क्या है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो जा ही रहे हैं लोग। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं, ले धान की पंचसीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसाड़े पर आई। देर पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो अब खत्म हो गया होगा। ढिवड़ी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच। पंचसीस टट्टी में खोजते अपने खेत का हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा,
पक गए धान क्या, नहीं 10 दिन में अघन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलदर टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया। उसकी माँ ने हल्की डांट दी, कैसा लुक्कड़ है रे तू, इस दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही धान धान झूठा कर दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिड़ई चुनमुन है ये लोग, दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न ना पड़े क्या? इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या, बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मान भरे सुर से बोली बिरजू की माँ, जाने का ठीक ठाक नहीं था और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग, जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मांगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी। पूछूंगा तब कोयड़ी टोले वालों से, ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर होगी। अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उसके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घैलसाड़ में घड़ी खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे दो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती, सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, उस समय बुढ़ा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांखती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है, कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ, अपना हुक्का लेकर यहीं आ जाओ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह सहुआइन, राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले में, और कही गई डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा, मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठाट कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत को मैया, खूब सचाड़ा है। अब चंपिया चहकने लगी, तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही, बिरजू के टूटे दांत, दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दो फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। तब तक जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पेंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ के आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। ओह, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके होंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूचू करके
घड़घड़ाने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी की पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो आई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्न रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो डंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पतहू पुतहू या नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे ट्यूशन वाली, तो रोती है काहे। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, साड़ी गाड़ी हुई है पड़ी है, बेचारी आज जा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊं। बांस की झाड़ी के उस पार लड़ेना खवास का घर है, उसकी बहू भी आ गई। गीलट की झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आजा जल्दी। जंगी की पतोहू, लड़ेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी, ये तीनों जो है वो गाड़ी के पास आ गई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहुआ को। सभी ठाठ कर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहू को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू को गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल का लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पतहू ने एक बार एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लड़ेना की बीबी और जंगी की पतोहू, ये चारों गांव में बेस्कोप का गीत जानती है खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे में मांग टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे, जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खखाड़ कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गाड़ी चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने कहूंगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से स्वर से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू की गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। देखिए अब बिरजू की माँ खुश है। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो यहाँ कहानी खत्म होता है। धन्यवाद।